Hello and very good morning. My name is Mr. Brinder Singh and today I am going to teach you a very important topic in 9th standard physics, that is graphical representation of motion. तो बेटे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ फर्स्ट पार्ट, नंबर 2 वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. बेटे जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी हो, आइदर इट हैव यूनिफॉर्म मोशन, द ऑब्जेक्ट मे हैव ए नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. कई बार ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सम टाइम ऑब्जेक्ट्स मोशन इज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये सब टाइप्स के मोशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट सेकंड टॉपिक करेंगे, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी. मान लीजिए एक हमारे पास बॉडी है जो रेस्ट पे है. ओके, द बॉडी डजंट मूव. ओके, द बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उससे क्या होगा? सपोज द बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. बॉडी का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. नाउ द बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट आफ्टर whenever time is 0 and when time is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. So सब time, with the passage of time, the position of the body doesn't change. तो वो लगातार एक ही जगह पर रहती है. It means that this is graphical representation for stationary body. कोई बॉडी जो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, doesn't move with respect to time, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? Straight line parallel to the time axis. Straight line parallel to the time axis. ठीक है बेटे, याद रखिए एक चीज और बेटे आपने याद रखनी है, टाइम एक्सिस ऑलवेज टेक अलोंग एक्स एक्सिस. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो में हम मोशंस को, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे इन एक्स एंड वाई एक्सिस में. वाई एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी एंड अलोंग एक्स एक्सिस वी विल ऑलवेज टेक ए टाइम. ठीक है, टाइम के यूनिट्स होती है सेकंड में और डिस्टेंस के यूनिट्स होती है मीटर्स में. तो ये थे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी. ठीक है बेटा, याद रखिए यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ more than 2 times, okay, so that you have better knowledge about it. So the graph for stationary body is straight line parallel to the time axis. This is the first part. Next part, second type. Its second type is that distance time graph for uniform motions. What is uniform motion? Uniform motion is that motion in which the object cover equal distance in equal interval of time. Okay, see this one part. Suppose we have a body. इसमें बेटे ये डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस में टाइम लेंगे इन मीटर एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे? टाइम. तो टाइम को हमेशा हमने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली लेना है. अब देखिए, व्हेन द टाइम इज 0 बोथ द डिस्टेंस एंड द टाइम इज 0. ओके, व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड देन डिस्टेंस इज 2 मीटर. For time is 2 second, the displacement is 4 second. तो अगर हम इनको मैचअप करवाएं बेटे तो ये ऐसे ऐसे मैचअप हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ. ओके, सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. ओके, इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ is always a straight line. तो straight line graph जब भी आपका distance और time में बने, that represents a uniform motion. A graph is straight line. In which case? In case of uniform motions. ठीक है, और चीज देखिए, graph is straight line in case of uniform motions. Okay, and the slope is remain also constant. Okay. अब बात है कि स्लोप क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं. स्लोप इज दैट चेंजेस इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यू नो दैट बेटर दैट दिस पार्ट इज स्लोप, दिस पार्ट इज स्लोप.
स्लोप को हम कैसे करते हैं, किसी भी 3 पॉइंट को हम लेंगे और इस 3 पॉइंट पे एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेंगे 2 पॉइंट और एक लेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट लेंगे हम, तो दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट्स द डेल्टा एक्स विच मीन्स चेंज, ठीक है। देखिए इनिशियल वैल्यू यहां से स्टार्ट हुआ, वैल्यू कितना था 6, फाइनल वैल्यू ऊपर लेंगे वो कितना था 10, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, चेंजेस। चेंजेस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 6 कितना आ गया बेटे 4 मीटर, ठीक है बेटे। ये हम जो वर्टिकल वाई एक्सिस में चेंजेस आएगा दैट रिप्रेजेंट्स डेल्टा एक्स, चेंज इन डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू लेंगे इनिशियल, ये होगा फाइनल, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 4। ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप along horizontal part the time axis। इनिशियल टाइम पे 6 पे टाइम कितना था 3 और फाइनल पे टाइम कितना 5, तो 5 माइनस 3 which is equal to 2 seconds, this represents delta t and you know very well slope actually में आपको क्या वैल्यू दे रही है, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। दिस वैल्यू गिविंग यू ए स्पीड, जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, तो स्पीड का वैल्यू आपको मिल रहा है चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। तो स्लोप जो हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में चेंज इन स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है बेटे। एंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज रिमेन कांस्टेंट। जो स्लोप इस 2 पॉइंट्स में आएगी, सेम स्लोप अगर इन दोनों पॉइंट में निकालोगे तो वो भी सेम आएगी, और अगर इन दोनों पॉइंट में निकाले तब भी सेम आएगा। स्लोप वैल्यू इज आल्सो सेम, स्लोप का वैल्यू भी क्या आएगा सेम, किस केस में आएगा, यूनिफॉर्म मोशंस में, ठीक है बेटे। So this one is the distance time graph for uniform motions. In this graph, a straight line. In uniform motion, the graph is always straight line. ये point important है, ये आपने mention जरूर करनी। Next topic हमारा non-uniform motion. Okay, so distance time graph for non-uniform motion. तो non-uniform motion कैसे होते हैं, जिनमें distance whenever object cover unequal distance in unequal time interval, ठीक है। मतलब जैसे गाड़ी है, ठीक है, ट्रेन, तो ट्रेन जब भी आपको तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करती है मूविंग, चलना स्टार्ट करेगी, तब उसमें क्या होगा, क्या डिस्टेंस और टाइम इक्वल होगा, नो। तो बेटे इट टेक्स लेस टाइम, ओके, व्हेन इट स्पीड अप। In case of speed up, when the speed of the body increase with respect to time, उस केस में क्या आएगा, टाइम कम लेगा और स्पीड उसकी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। इट कवर लार्जर डिस्टेंस इन लेस टाइम, क्योंकि स्पीड अप करना है ट्रेन ने। अब ट्रेन ने स्पीड अप करना है, थोड़े से टाइम में वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है। इन दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे जो कर्व लाइन के जो भी ग्राफ बनेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, non-uniform motions. Okay, in the graph in which the speed of the body increase with respect to time, वो ग्राफ जो होगा डिस्टेंस देखिए इसमें ज्यादा कवर अप किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके धीरे धीरे उसने स्टॉप होना हो, रुकना हो, तब क्या होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा लगेगा और स्पीड उसकी कम होगी, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी। उस केस में टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा बनेगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द स्पीड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक ही ट्रेन है, जब उसने स्पीड पकड़नी है तब उसका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा लाइक दिस, एंड व्हेनेवर द स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस। इन बोथ द केस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कर्व लाइन। द ग्राफ यू विल नोटिस दैट बेटे द ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ग्राफ कैसा है, द ग्राफ इज कर्व लाइन। The graph is curved line in the non-uniform motion. तो नॉन यूनिफॉर्म में आपने याद रखना है ग्राफ कैसा बनता है, कर्व्ड लाइन, ओके। यूनिफॉर्म मोशंस में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी के लिए कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो बेटे ये थे हमारे 3 ग्राफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम के ग्राफ अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
in velocity time graph, the first topic that we will study is velocity time graph for body moving with constant velocity. ओके तो बेटे फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट, सपोज दैट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड ही रहे तो उसके बाद टाइम हो 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड जितना मर्जी, बट उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना है, वेलोसिटी में सेम ही रहे, देन वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ओके एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis. This graph is similar in the first case of distance time graph when the object is stationary. Okay, in this case velocity time graph for body moving with constant velocity, the velocity of the body is remain constant, does not change with respect to time. Okay, so in this case if we want to find the distance, that how much distance it covered, तो हम क्या करते हैं बेटे, इसी ग्राफ में से किसी दो पॉइंट को हम अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, तो लेट अस वी हैव ए बी सी एंड डी. इस ग्राफ को हम यहां से लाइन लगा के इसका जो एरिया आएगा ना, ये दिस वन इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, जितना भी इसका ये वाला एरिया, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट. व्हाई? आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, जो टाइम है वो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो वो आ जाएगा इससे, जब हम वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव अ डिस्टेंस. ओके सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. जितना भी स्पीड टाइम के ग्राफ के अंदर एरिया होगा, that area will give you the value of distance, length into breadth. So DC multiplied by AD with this value will give you the value of distance. ठीक है बेटे, एक और करते हैं इसमें नेक्स्ट, velocity time graph for uniform motions. Okay, velocity time graph for uniform motion when the body start from rest. अगर कोई बॉडी स्टार्ट करती है जीरो टाइम पे, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पे, और स्टार्ट मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, देन व्हाट हैपेंड, वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. अब इस ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप. तो व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, equal velocity changes with equal interval of time, then we said it is uniform motions in velocity time graph. In this case let's see how. Okay, better see this part. Whenever velocity changes with respect to time, vertical axis में अगर हम किसी दो पॉइंट में स्लोप निकालते हैं, slope of velocity time graph will give you the value of acceleration. ठीक है बेटे, वेलोसिटी टाइम की स्लोप आपको देती है एक्सेलरेशन की वैल्यू. जब हमने लास्ट टॉपिक किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी जो स्लोप होती है वो आपको देती है वेलोसिटी की वैल्यू. ठीक है, आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको होता है एक्सेलरेशन, उसी को हम बोलेंगे स्लोप. अब जो वर्टिकल वाई एक्सिस में चेंजेस आएगा, इन दो पॉइंट को लेंगे तो वो आएगा डेल्टा वी, एंड हॉरिजॉन्टल जितना चेंजेस आएगा दैट इज डेल्टा टी. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, जैसे आप कोई स्कूटरी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप रेस्ट पे, जैसे जैसे रेस देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्कूटरी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड अप इंक्रीज होती है ना. तो वही केस में अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ये ग्राफ बनता है, एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव. ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी का में चेंजेस आए तो ग्राफ उसका बनेगा स्ट्रेट लाइन. तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है बेटे, आगे एक और केस करते हैं, velocity time graph when velocity of the body decrease uniformly to 0. अब है कि velocity time graph
बनाइए जब किसी ऑब्जेक्ट का व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। मतलब अब आप स्कूटी पे जा रहे हो, आगे आपका घर आ गया, तो आपने धीरे धीरे स्पीड को क्या करना है, डिक्रीज। ठीक है, पहले आपने इंक्रीज किया था इस केस में, अब डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। अब आपने धीरे 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 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी को भी डिक्रीज करना है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी देन फाइनली कम टू जीरो एट रेस्ट। लास्ट में आपने ब्रेक लगा दी। तो बेटे स्टार्टिंग पे इसका आपकी व्हीकल का स्पीड कितना था, 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने स्पीड को क्या करने किया, डिक्रीज करते गए एट द टाइम ऑफ 6 सेकेंड स्पीड ऑफ द व्हीकल इज जीरो। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ जो होंगे जो मूव करेंगे फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल शो द velocity time graph when velocity of the body decrease uniformly to zero। पहले में इस केस में क्या आएगा बेटे, बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है कि डीएक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें कैसी आएगी, नेगेटिव। जिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा बढ़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो किसी ऑब्जेक्ट की, तब हम एक्सेलरेशन लेते हैं पॉजिटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है नेगेटिव। तो याद रखिए, यहाँ एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव और इस केस में एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमने फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम इसका ये जो ग्राफ है ना, एरिया अंडर दिस ट्रायंगल, लेट दिस वन ओ ए बी। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी। ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v1, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v2। यहाँ पे ए पे टाइम कितना था, t1, बी पे टाइम कितना है, t2। तो बेटे हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसा डायग्राम है इसका, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे है चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बनेगा t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होगी, हाइट होगी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पे कितना हो गया 0, इनिशियल पे कितना था 12। तो ये आएगा v2 माइनस v1। इन दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करें तो लास्ट में वह डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा 36 मीटर। ठीक है बेटे, तो ये थे हमारे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने आज इतना ही करना। आप सब बच्चों को मेरी सजेशंस है कि आप इन सभी जितनी भी डायग्राम आज हमने की है, सबको आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करनी, और एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।